हर गांव की एक अलग पहचान होती है। कहीं लोग खेती के लिए मशहूर होते हैं, तो कहीं लोग अपनी ईमानदारी के लिए। लेकिन इस गांव की पहचान थी यहाँ की पंचायत। गांव का कोई भी फैसला हो, बिना पंचायत के कभी पूरा नहीं होता था। इसी गांव में सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान थी। ना दुकान बहुत बड़ी थी, ना उस पर कोई बोर्ड लगा था, लेकिन सुबह से शाम तक गांव का आधा समय वहीं गुजारता था और उस दुकान को संभलता था रवि। लोग उसे बस चाय बेचने वाला लड़का समझते थे। कोई उससे ज्यादा बात नहीं करता था, कोई उसकी तारीफ नहीं करता था, और सच कहें तो किसी ने कभी उसके अंदर छुपी काबिलियत को पहचानने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन रवि की एक आदत थी, जो भी उसकी दुकान पर आता, रवि उसकी बात पूरे ध्यान से सुनता। कौन क्या बोल रहा है, किसने कितने पैसे दिए, किसने उधार लिया, कौन किस काम से आया, ये सब बातें उसके दिमाग में अपने आप रह जाती थी। उसने कभी इस आदत को खास नहीं समझा, लेकिन कुछ ही दिनों में यही आदत उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। रवि, एक कड़क चाय बना दे। अभी लाया। आज भी उधार में लिख लेना। कल पक्का दे दूंगा। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। अरे रवि, एक बात बता, मेरा कितना उधार हो गया? कल तक 70 रुपए थे, आज की चाय मिलाकर 80 रुपए। अच्छा, और अगर मैं कहूं कि मैंने पिछले हफ्ते 50 रुपए दे दिए थे? दिए था, लेकिन उस दिन 2 चाय और नमकीन भी लिया था। उसके बाद 30 रुपए और जुड़ गए थे। अरे वाह, सब याद है तुझे। बस भैया, याद रह जाता है। रवि, एक बात पूछो। जी मास्टर जी। मैं कई दिनों से देख रहा हूं, ना तुम किसी का हिसाब लिखते हो, ना कोई कागज देखते हो, फिर भी हर आदमी का हिसाब याद रहता है। ये कैसे? पता नहीं मास्टर जी, जब कोई बात करता है मैं बस ध्यान से सुन लेता हूं, शायद इसलिए याद रह जाती है। लेकिन इतनी सारी बातें सब याद रखना आसान नहीं होता। मैं याद रखने की कोशिश नहीं करता, बस ध्यान से सुनता हूं। बाकी सब अपने आप याद रह जाता है। बहुत अच्छी आदत है। आजकल लोग दूसरे की बात पूरी सुनते ही नहीं, बीच में ही बोलना शुरू कर देते हैं। जो ध्यान से सुनना सीख गया, वो आधी समस्या वैसे ही समझ लेता है। मास्टर जी, आप भी ना इसको इतना बड़ा आदमी मत बना दीजिए। ये तो बस चाय बेचता है। रमेश, इंसान का काम छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन उसकी आदतें कभी छोटी नहीं होती। रमेश ने ये बात हंसी में कह दी, लेकिन मास्टर जी के शब्द बिल्कुल सच थे। कई बार इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी पढ़ाई, उसका पैसा या उसका काम नहीं होता, बल्कि उसकी एक अच्छी आदत होती है। और रवि की वही आदत बहुत जल्द पूरे गांव के काम आने वाली थी। कुछ दिन बाद गांव के स्कूल की मरम्मत का काम शुरू होने वाला था। इसके लिए पूरे गांव से पैसा जमा किया गया था, लेकिन जब हिसाब मिलाया गया तो रकम पूरी नहीं बैठ रही थी। किसी को याद नहीं था किसने कितना दिया था, और लिखे हुए हिसाब में भी कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी। धीरे धीरे चिंता बढ़ने लगी। मैं पिछले 1 घंटे से ये हिसाब देख रहा हूं, लेकिन बात समझ ही नहीं आ रही। किसी जगह लिखने में गलती हुई है, लेकिन ये गलती हुई कहां है, ये किसी को याद नहीं। मुखिया जी, मुझे पूरा यकीन है, मैंने 500 रुपए दिए थे, लेकिन यहाँ तो 300 लिखे हैं। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो हो सकता है किसी और के साथ भी हुआ हो। यही तो परेशानी है, किसी पर इल्जाम भी नहीं लगा सकते और बिना यकीन के हिसाब भी ठीक नहीं कर सकते। रवि, तुम इतनी देर से चुप क्यों हो? अगर तुम्हें कुछ याद हो तो बिना धारे बता दो। हो सकता है तुम्हारी बात से कोई रास्ता निकल आए। मुखिया जी, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे सब कुछ याद है, लेकिन जब लोग मेरी दुकान पर आते थे तब इसी स्कूल की मरम्मत की बात करते थे। शायद मुझे कुछ बातें याद हों। जो याद हो वही बता दो। मुझे इतना याद है कि सबसे पहले श्यामलाल काका आए थे। उन्होंने 200 रुपए दिए थे और कह रहे थे कि अगली फसल अच्छी हुई तो और मदद करेंगे। उनके बाद रमेश भैया आए थे। उन्होंने 500 रुपए दिए थे और हंसते हुए बोले थे,
स्कूल हमारे बच्चों का है, इसलिए इस बार थोड़ा ज्यादा दे रहा हूं। फिर मास्टर जी आए थे। आपने 1,000 रुपए दिए थे और कहा था कि पढ़ाई पर खर्च किया गया पैसा कभी बेकार नहीं जाता। उसके बाद रामू काका आए थे। उन्होंने 300 रुपए दिए थे। मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस दिन बारिश शुरू हो गई थी और सब लोग जल्दी जल्दी घर जा रहे थे। अब समझ में आया, पैसा कम नहीं था, 2 जगह नाम और रकम उलट लिख दी गई थी। इसी वजह से पूरा हिसाब बिगड़ गया। उस दिन रवि ने ना कोई बड़ा काम किया था और ना ही कोई जादू दिखाया था। उसने बस वही याद दिलाया था जो वो हर रोज ध्यान से सुनता और देखता था। बेटा, आज तुमने सिर्फ एक हिसाब ठीक नहीं किया। अगर ये गलती पकड़ी न जाती तो कल से गांव में शाख शुरू हो जाता। लोग एक दूसरे पर उंगली उठाते और जो भरोसा सालों में बना है वो टूट जाता। आज तुम्हारी वजह से ये सब होने से बच गया। रवि, एक बात मानता हूं। मैं हमेशा तुझे सिर्फ चाय बेचने वाला लड़का समझता था। आज समझ आया कि इंसान को उसके काम से नहीं, उसकी सोच और आदतों से पहचानना चाहिए। हमने तुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैंने कुछ अलग नहीं किया। मैं बस जब कोई बात करता है तो उसे पूरा सुनता हूं। शायद अगर हम सब एक दूसरे की बात थोड़ा ध्यान से सुनने लगें तो आधी परेशानियां वैसे ही खत्म हो जाएं। जिंदगी में हर इंसान के पास कोई ना कोई खास बात जरूर होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। रवि के पास ना पैसा था, ना कोई बड़ा नाम और ना ही कोई बड़ी पढ़ाई, लेकिन उसके पास एक अच्छी आदत थी, ध्यान से सुनने की, और वही आदत एक दिन उसकी पहचान बन गई। इसलिए कभी किसी इंसान को उसके काम से छोटा मत समझना। हो सकता है जिस आदमी को दुनिया आम समझ रही हो, उसके अंदर एक ऐसी खूबी हो जो एक दिन सबके काम आ जाए।